जो चोरों का वर्णन किया विष्णु पुराण में, 5 चोर आता है। कितने चोर? 5। अब आपको छांटना है कि आप इन चोर में से कौन से चोरते हो। चोरों की गणना वैसे भी चोर निकालना। पहला चोर, जो किसी के यहाँ की कोई वस्तु को बिना पूछे उठाकर ले जाए, वो भी बोलते जाओ चोर। दूसरे नंबर का चोर, जो बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश कर जाए, वो भी बोलो बोलो चोर। ठीक है, आप सुनते जाना, आप अपने को छांट लेना कौन से नंबर पे हो। तीसरे नंबर का, कोई बाजार में नई चीज आई, अंगूर आया, संतरा आया, आम आया, आंवला आया, नींबू आया, अनार आया, ककड़ी आई, पपीता आया, बाजार में कोई नया फल आया, नई सब्जी आई, नया कोई सामान आया और भगवान को चढ़ाए बिना तुम खा गए तो तुम चोर। तीसरे नंबर। चौथे नंबर का चोर, जो किसी की वस्तु को, रखे हुए सामान को बिना पूछे उठाकर अपनी जेब में रख ले, वो भी चोर है। और 5वें नंबर का चोर, माता पिता हॉल में बैठे, अपने कमरे में बैठे, बाजार से सामान खरीद के पति लाया और अपने कमरे में ले जाकर अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ चुपचाप कमरे में खा जाए, वो भी चोरदार है। वो भी माता पिता को दिए बिना जो खा। भैया तू गजक लाया था तो एक जेब में गजक भसाई थी, दूसरी जेब में भी नहीं आता, एक जेब की गजक चुपचाप से मम्मी पापा को दे जाता और चुपचाप से ऊपर ले जाता। और पत्नी कितना भी मना करे, नीचे तो नहीं दी, मैं तो बस तेरे ही लिए लाया। कुछ जाता क्या? अरे बोलो तो कुछ घटता नहीं। ऐसे मेरे हिसाब से तो ये 5वें नंबर का चोर तो मंगरूर में एक भी नहीं होगा। और ये तो आपको मालूम है कि आप एक ही नहीं। जो माँ बाप को दिए बिगर खाए, माता पिता को दिए बिगर खुद कमरे में ले जाकर पत्नी के साथ बैठकर उसको खा ले, अपने बच्चों को दे और स्वयं बूढ़े माँ बाप को न दे पाए, जेठानी के बच्चों को, देवरानी के बच्चों को जो ना दे, वो भी चोर की गिनती में आए। एक बहुत अच्छा प्रश्न लोगों ने करा था महाराज जी, और भागवत जी में धुंधली का नाम धुंधली क्यों लिखा? इसका नाम तो कोई दूसरा हो जाना था, फिर धुंधली क्यों लिखा? धुंधली का मतलब आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? अरे बोलो तो, जानते हो धुंधली का मतलब? धुंधली का मतलब है जब ससुर जी ने बैठा तो थोड़ा भोजन रख दिया, देवर जी ने बैठा तो रोटी में 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच घी लगा दिया, और जब अपना पति, अपना बेटा, अपनी बेटी जब जीमने के लिए बैठी तो खूब गरम गरम घी में चटपटर करके रोटी सब्जी सब गरम करके, अचार चटनी सब लगा के, पूरी मिठाई मिठाई सब देकर, जो जो पति को पसंद है वो सारा की सारा थाली में लगाकर जो अपनी पति को प्रेम से खवाए और देवर जेठ और ससुर को ऐसे ही परोस दे, बस वही धुंधली है। वो धुंधली है, धुंधली का संबोधन, वो धुंधली। उसका मुंह देख लो तो खाना नहीं मिले, भूखा सोना पड़े। अपने नगर में कोई ऐसा व्यक्ति, राजा को मालूम पड़ा तो राजा ने मंत्री से कहा, तू पागल हो गया है? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसका मुंह देखो तो सुबह से भोजन नहीं। रसोई घर तो अपने घर में, अब हम कभी भी जाके खा लें। नहीं नहीं महाराज, अपने नगर में ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह से मुंह देखो तो खाना नहीं मिलता। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और अपनी रानी से कहा, रानी तुम दूसरे कमरे में जाकर सोना, मैं आज इस व्यक्ति के साथ में सोऊंगा और सुबह से उठते से इसका मुंह देखो।
ठीक। रानी ने कहा मैं बाहर से। रानी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। राजा उस व्यक्ति के पास सो गया जिसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। अब उसके पास में जब राजा सोया, सवेरे उठकर राजा ने उसका मुंह देखा और वो व्यक्ति चले गया। राजा अपने काम में लग गए। आज सुबह से शाम हो गई और राजा को खाना खाने की फुर्सत तक नहीं मिली। शाम के 6 बज गई। रानी ने राजा से कहा आज आपके पास में इतना काम पड़ा था, इतना काम पड़ा कि आज अपने मुंह में एक निवाला तक नहीं किया, दिन भर भूखे रह लिया। राजा बोला वह खोड़ले का मुंह देखा, वह खोड़ले का मुंह देखा इसलिए मुझे भोजन नहीं मिला। राजा गुस्से में लाल हो गया। मंत्री और सैनिकों से कहा पकड़ के लाओ उसको। और राज सिंहासन पे राजा बैठ गया और बैठते से राजा ने कहा आज तेरा मुंह देखा तो मुझे सुबह से भोजन नहीं मिला, तेरे जैसे खोड़ले को मर जाना अच्छा है। और राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर सूचना दे दी कि इसको फांसी की सजा मिल जाए, टांग दो इसको फांसी में। भरी सभा में, भरी सभा में रस्सी बांधी गई और उसको फांसी की सजा मिली। वो फांसी पर चढ़ रहा था और जैसी रस्सी को गले में डाला खूब जोर जोर से हंसा, इतनी जोर जोर से हंसा कि राजा ने पूछ लिया कि तू हंस क्यों रहा है। इतने में वो बोला कि तुम मुझे खोलना कह रहे हो कि तेरा मुंह देख लिया तो सुबह से भोजन नहीं मिला। अरे राजा तेरे बराबर खोलना तो दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि तेरा मुंह देखा तो आज मुझे फांसी मिल रही है। तेरा मुंह देखा तो आज मुझे फांसी की सजा मिल रही है। राजा ने तुरंत उसको फांसी पे से नीचे उतरवा दिया कि भाई हो सकता है कि गलती मेरी हो, मेरा ही मुख बेकार हो। हम दूसरे का मुंह देख कर कहते हैं वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, पर हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि अपन कैसे है, अपना जीवन कैसा है, हम अपनी जिंदगी कैसे जी। ब्रह्मा जी की कथा कहती है, ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने कहा तुम सृष्टि की रचना करो। एक बेटे से बाप हमेशा एक ही बात कहता है कि पूरे परिवार को चलाना तेरी जवाबदारी है, पूरे घर को संभालना तेरी जवाबदारी है। तुझे साधना पड़ेगा, तुझे देखना पड़ेगा कि परिवार में किस चीज की कमी है और क्या लाना है और क्या ले जाना है। और जैसे भगवान विष्णु ने कभी अपनी दृष्टि से भेद नहीं करा, क्योंकि भगवान विष्णु पिता थे और शंकर इनके दादा थे, तो भगवान विष्णु और शंकर ने कभी भेद नहीं करा, क्योंकि शंकर तो भेद कर ही नहीं सकते, क्योंकि शंकर कहाँ रहते थे? शमशान में। शमशान का मतलब ही है जहां सबकी शान सम हो उसी का नाम सम। वहां तो भेद करने का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वहां तो सबकी शान बराबर। अमीर भी जाएगा तो बाम्बू पर, गरीब भी जाएगा तो बाम्बू पर, अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, अमीर भी जाएगा तो घास पर, गरीब भी जाएगा तो घास पर। वहां जो जाता है उसकी शान सम रहती है। कभी कोई करोड़पति व्यक्ति को तुमने डनलप के गद्दे पे जाते हुए देखा? अरे बोलो तो कया कोई नहीं। हो सके बहुत पैसे वाला व्यक्ति मारा हो तो उसको डनलप के गद्दे पे ले गए हो और बोलते बोलते रह गए हो, कुछ भी उसका मन का गाना ले गए नहीं, उसको काय पे लेकर गए? अरे बोलो तो बात, ये विचार नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा महाराज जी जब कोई मरता है तो मरने पर फूल, मखाना, पैसा ये तीनों चीज फेंकी जाती है, क्या क्या कर फेंकते हैं? राम नाम। अरे बोलो तो राम नाम सत्य। अच्छे से बोलो और जोरदार, राम नाम सत्य। अच्छे से बोलना चाहिए। लोग मरने के बाद बोलेंगे जब अपन नहीं बोल पाएंगे, इसलिए आज बोल लो, अच्छे से बोलो, अभी मौका है बोलने में कुछ। तो महाराज जी जब कोई मरता है तो लोग राम नाम सत्य कहते हैं, फूल फेंकते, मखाना फेंकते, पैसा फेंकते, ये कहीं लिखा हुआ है? हमने कहा गरुड़ पुराण में 30वें अध्याय में लिखा है कि किसी के मरने के बाद उसकी छाती पर, उसके ऊपर फूल इसलिए फेंका जाता है क्योंकि उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। मखाना इसलिए फेंका जाता है क्योंकि मखाना फूला हुआ रहता है तो वो पूरा घर फूला हुआ छोड़कर गया है। और पैसा, तो हमने कहा पैसा इस गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर नहीं लिखा, पर हम अपने मन से बता रहे हैं कि किसी के मरने के बाद पैसा इसलिए फेंका जाता होगा क्योंकि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरा बाप में दम हो तो उठा ले, उठा उठा, और उसी की औलाद और उसी की छाती पे फेंकती है राम नाम
सत्य। और वो कल्ला ठट होके पड़ा रहता, उठा सवेरे 8-8 बजे से दुकान खोले, रात के 9-9 बजे तक दुकान पे बैठा रहे, खाने तक की फुर्सत नहीं। कभी जिंदगी में 4 भुजा नाथ ने विष्णु पुराण कराई, एक दिन जाके नहीं बैठा, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। और जोड़ जोड़ के मर गया और औलाद ने उसकी छाती पे फेंका, उठा उठा, पूरी जिंदगी जोड़ा, उठा ले, अब दिल में दम हो तो उठा। और उसी की औलाद उसी की छाती पे फेंक दे। भैया रे, अरे ओ मंगरूल वाली जी हो, कहीं नहीं होना। मुट्ठी बांधे आया जग में, क्या है आगे, हाथ पसारे जाए। क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर। पर विष्णु पुराण कह रही है ये चरित्र गलत है, इसको अपन को निकालना। क्यों गलत है? क्योंकि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है, पर क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा, ये गलत है। क्योंकि भले कुछ नहीं लेकर आया, पर जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने कथा सुनी, जो तुमने स्मरण करा, जो तुम दान पुण्य भजन कीर्तन आदि आदि कर रहे हो, ये कोई तुम्हारा पड़ोसी लेकर नहीं जाएगा, ये तुम खुद अपनी छाती पर बांध कर ले जाओगे कि मैंने दान करा था, मैंने पुण्य करा था। भले करने, अब ये चंडक परिवार ने यहाँ पर इतना बड़ा हॉल बनाया, कोई जजमान परिवार आदि, बियानी परिवार या चंदा भाई आदि आदि जो भी हैं कथा के मुख्य यजमान, या जिन्होंने जो जो सहयोग करा, ये सब इन्होंने दे तो दिया, इन्होंने पुण्य कर तो दिया, इन्होंने सत्कर्म कर तो दिया। भले हाल यही रह जाए, भले कथा पोथी पुराण यही रह जाए, पर जो तुमने दान करा है, जो तुमने पुण्य करा है, जो तुमने सत्कर्म करा है, वो हमारे साथ कि पड़ोसी के साथ, किसी के साथ। पति करेगा तो बोलो तो पति के साथ, पत्नी करेगी तो पत्नी के साथ।